हम सब लगना चाहते हैं यंग एंड अट्रैक्टिव एंड लुकिंग यंग एंड अट्रैक्टिव इज एन आर्ट which you can learn and master at any age. Hello friends, my name is Vinny and you are watching The Hope Story. यंग लगना एक रियल स्ट्रगल है जो हम अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें जो क्रिएट करती हैं हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन, हमारी फैशन चॉइसेस। इट कैन ब्रेक एंड मेक द गेम। और जब बात हो रही है फैशन चॉइसेस की, इट मीन्स आपके कपड़ों की, आपकी एसेसरीज की जो आप यूज़ करती हैं, तो मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूँगी ऑलवेज वेयर वेल फिटेड क्लोथ्स। एंड वेल फिटेड क्लोथ से मेरा मतलब है वो कपड़े जो आपको आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से ठीक से फिट आते हैं। तो आप जो भी चीज़ें पहने वो वेल फिटेड होनी चाहिए, उनमें एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपके कपड़े बहुत ढीले ढाले नहीं होने चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है हम अपने वेट को छुपाने के लिए बहुत सारे ऐसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल भी वेल फिटेड नहीं होते। तो यहाँ मैं सजेस्ट करूँगी आप चाहे किसी भी वेट पर हों, लेकिन आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए। एक सबसे आसान तरीका है अपनी फैशन चॉइसेस को बेटर करने का, इंट्रोड्यूस डेनिम इन योर वार्डरोब। अगर आप पहले से जीन्स पहनती हैं तो आप एक नई फिट ट्राई कर सकती हैं, लेकिन जो लोग सलवार कुर्तास पहनते हैं या साड़ीज पहनते हैं वो भी डेनिम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने वार्डरोब में। आप कुर्ते के साथ भी डेनिम को बहुत स्टाइलिश तरीके से कैरी कर सकती है। मेरा वीडियो 30 लुक्स विद 1 वाइट कुर्ता में मैंने दिखाया है कि कैसे आप बहुत ही स्टाइलिश तरीके से पहन सकती हैं डेनिम जैकेट को, डेनिम्स को एक सिंपल कुर्ते के साथ। और जो लेडीज मोस्टली साड़ीज पहनती हैं वो भी इंट्रोड्यूस कर सकती हैं डेनिम को अपनी साड़ीज के साथ। आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने स्टाइल किया है 5 साड़ीज को एक डेनिम जैकेट के साथ, क्योंकि डेनिम आपको एक बहुत ही यंग लुक देता है। लेकिन अगर आप यंग एंड अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं तो थोड़े नए कलर्स को ट्राई कीजिए। ज़रूरी नहीं है जो कलर्स आप पहनते चले आ रहे हैं सिर्फ वो ही आपके ऊपर अच्छे लग सकते हैं। आप दूसरे कलर्स को ट्राई करके देखिए। मैंने मोस्टली ऐसा भी देखा है कि हम बिल्कुल भी नई फिट्स और स्टाइल को ट्राई नहीं करते। जैसे कि अगर हम स्ट्रेट फिट की ट्राउजर्स या डेनिम्स पहनते चले आ रहे होते हैं इतने सालों से, तो हम नया फिट ट्राई नहीं करते। तो आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप यंग एंड स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, कि नए फिट्स को ट्राई करके देखिए। मेकअप भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू लुक स्टाइलिश एंड यंग। आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते हैं हम मेकअप ज़्यादा करने लगते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो हमारी मेकअप की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो कम होती है। मेकअप जितना लाइट होगा वो आपको उतना यंग और सोफिस्टिकेटेड लुक देगा। और आजकल यूट्यूब पर, मार्केट में या जहाँ भी हम बाहर निकलते हैं बहुत मेकअप रेवोल्यूशन आया हुआ है। तो उस रेवोल्यूशन को हमें सिर्फ उतना यूज़ करना है जहाँ तक हम यंग लग सकें। हमें भीड़ के साथ नहीं भागना है, ना ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है जो हमारे फेस के ऊपर एक हैवी और मैच्योर लुक को क्रिएट करें। व्हेन आई क्रॉस्ड माई 40, अचानक मैंने नोटिस किया कि मेरी आँखों के पास रिंकल्स आने लगे हैं, मेरी आंखों के ऊपर कुछ कालापन सा आ गया है। पहले मुझे लगा कि मैं ठीक से सो नहीं रही हूँ बिकॉज मैं काफ़ी बुक्स पढ़ती हूँ, तो इस वजह से ये हो रहा है। मैंने डॉक्टर से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एक तरीके का पिगमेंटेशन है जो एज के साथ आ जाता है। बट मैंने बिलीव नहीं किया और उसके बाद मैं कॉस्मेटिक ब्रांड के पास भी गई। तब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अब ये वक्त है जहाँ मुझे कंसीलर्स को यूज़ करना होगा। मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था, लेकिन बिलीव मी, जब से मैंने कंसीलर्स को यूज़ करना शुरू किया है मुझे लगता है कंसीलर्स एक बहुत ही आसान तरीका है अपने फेस के फ्लॉजेस को छुपाने का। तो अगर कहीं भी आपको ये फील हो रहा है कि आपको डार्क सर्कल्स हैं, आपको पिगमेंटेशन है या आपके रिंकल्स शो हो रहे हैं, तो प्लीज़ इन्वेस्ट इन अ गुड कंसीलर। एक लाइट मेकअप करने के लिए हम सब लोगों को सिर्फ एक कंसीलर और एक कॉम्पैक्ट की ज़रूरत है। एंड टू लुक यंग एंड अट्रैक्टिव आप ऐड कर सकते हैं कुछ लेयर्स अपने बालों में।
जो लोग अपने बालों में लेयर्स नहीं ऐड करना चाहते हैं वो हाई पोनीज या हाई बन्स बना सकते हैं। जब भी आप कोई चीज़ हाई बनाते हैं तो वो बहुत ही यंग लुक देती है। और अगर आपको चाहिए एक ड्रास्टिक चेंज, आपको लग रहा है कि आप बहुत मैच्योर लगने लगी हैं, बहुत ओल्ड लग रही हैं, तो आप शॉर्ट हेयर कट के लिए भी जा सकती हैं। और मेरी हेयर स्टोरी देखने के लिए आप देख सकते हैं मेरा वीडियो माई हेयर स्टोरी। एज हमारे लिए लेकर आती है ग्रे हेयर्स, फेस पर रिंकल्स, बैक में दर्द, घुटनों में दर्द और मेनोपॉज जैसी कुछ चीज़ें। लेकिन हम इससे फाइट कर सकते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा कंफर्ट के पीछे भागने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने स्टाइल को मैसअप कर लेते हैं। हम अपनी फुटवेयर चॉइसेस में इतने बोरिंग हो जाते हैं कि हम सडनली कंफर्ट के नाम पर ऐसी स्लीपर्स पहनना शुरू कर देते हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती हैं हमारे कपड़ों के साथ। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत ही स्टाइलिश और कंफर्टेबल स्लीपर्स बनाते हैं। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। अगर आप फ्लैट्स भी पहनना चाहते हैं तो उसमें भी आप एक वी शेप कैरी कर सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट शूज़ पहनना चाहते हैं कंफर्टेबल रहने के लिए तो आप स्पोर्ट शूज़ की जगह स्नीकर्स पहन सकते हैं। स्नीकर्स हमें बहुत ही यंग और बहुत ही स्टाइलिश लुक देते हैं। लाइट मेकअप के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा अपनी आईब्रोज को शेप मत दीजिए। हो सकता है कुछ लोगों को ये वियर्ड लगे, लेकिन आप ये करके देख सकते हैं, ये बहुत ही यंग लुक देगा। आप आईब्रोज को फिल ज़रूर कर सकते हैं जहाँ पर गैप हो, लेकिन जब आप आईब्रोज में बहुत ज़्यादा आर्क क्रिएट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको एक काफ़ी मैच्योर लुक देता है। आपका वेट भी बहुत ऐड करता है आपके बड़े दिखने पर। तो अगर आप कुछ कैरी कर रही हैं एक्स्ट्रा वेट को तो प्लीज एफर्ट कीजिए, लूज दैट एक्स्ट्रा किलोज। क्योंकि जब आप वेट लूज करते हैं तो आप यंग तो दिखते ही हैं, आपको एक अलग किस्म की एनर्जी फील होती है अपनी बॉडी के अंदर उस वेट को लूज करने के बाद। आपके पोस्चर में काफी डिफरेंस आता है। तो जब आप एक लॉन्ग पोस्चर कैरी करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली यंग लगते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी किस्म की अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप लास्ट में स्पाइन से रिलेटेड, बैक से रिलेटेड स्ट्रेचेस जरूर कीजिए। हर बढ़ते साल के साथ हमारी बॉडी हर साल कुछ ना कुछ कोलाजन लूज करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी को और अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करें। बॉडी को अच्छे किसी ऑयल के साथ मसाज करना या आफ्टर हैविंग बाथ अपनी बॉडी पे किसी बॉडी क्रीम को लगाना अब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रखना चाहते हैं अपनी स्किन को यंग। मॉइस्चराइज रहने से बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिंकल्स बहुत तेजी से बढ़ें आपके फेस पर या आपकी बॉडी पर। तो अब ये राइट टाइम है कि आप एक अच्छे नाइट रूटीन में और एक अच्छी नाइट क्रीम में इन्वेस्ट करें, बिकॉज हमारी जो स्किन है वो रात में रिपेयर होती है। तो किसी ना किसी अच्छी नाइट क्रीम में इन्वेस्ट कीजिए। मैं अपनी फेवरेट नाइट क्रीम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। हमारे जो इनर वेयर्स हैं, जो अंडर गार्मेंट्स हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी लाइफ का। क्योंकि जब हम अपने 40s में एंटर करते हैं तो हम सैगिंग बर्स्ट, लूज स्किन और लोअर एब्डोमेन की स्पेशली स्किन में फील करते हैं कि वो काफ़ी लूज हो रही है। तो यहाँ पर आपको इनर वेयर पे काफ़ी ध्यान देना है। आपको बिल्कुल राइट फिटिंग के इनर वेयर्स पहनने हैं जो कि आपके लिए कंफर्टेबल भी हो और आपको उनके पहनने के बाद एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग हो। बिलीव मी, आपके इनरवेयर जितने स्टाइलिश होंगे आप बाहर से भी उतना स्टाइलिश फील करेंगे। क्योंकि मैंने इनरवेयर में रिसेंटली ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कुछ लेसेस वाली अपने लिए इनरवेयर खरीदे हैं जिनको पहनने के बाद मुझे अंदर से ही बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। लेकिन अपनी एज को एम्ब्रेस करने के लिए, अपनी एज के साथ मज़े करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़े नए नए एक्सपेरिमेंट करें। हम अपनी लाइफ को, अपने स्टाइल को बोरिंग ना होने दें। मार्केट में जो नया फैशन आता है उसको ट्राई करें। अगर आप अपने एटीट्यूड को यंग रखना चाहते हैं, यंग दिखना चाहते हैं, अट्रैक्टिव लगना चाहते हैं, तो बी विद यंग जनरेशन। और इसका सबसे आसान तरीका है सबसे ज़्यादा अपने बच्चों से बात कीजिए। ये यंग जनरेशन कहीं ना कहीं नए व्यूज़, नए आइडियाज़ लेकर आती है हमारे एटीट्यूड में। तो आपके पास कुछ ऐसे यंग फ्रेंड्स या यंगस्टर्स का साथ जरूर होना चाहिए जिससे आप भी फील कर सकें यंग। फैशन ओवर 40 की सीरीज में ये मेरा दूसरा वीडियो है। मेरा पहला वीडियो फैशन विद एज
बहुत ही अच्छा वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर जाकर देखिएगा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों अब आपको और फैशनेबल और स्टाइलिश होना चाहिए अगर आप अबव 40 हैं। उसके ऊपर आए हुए कमेंट्स पढ़कर मैं दंग रह गई। कहीं कहीं मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिप्लाई करूं। ये जो स्ट्रगल है अट्रैक्टिव लगने का, स्टाइलिश दिखने का, पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग दिखाने का, एक इम्प्रेशन क्रिएट करने का दुनिया पर ये रियल है और हम इसको रोज़ फेस कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल्स में आगे वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किन टॉपिक्स के ऊपर मुझे इस सीरीज़ में और वीडियोस बनाने चाहिए। आप मेरे स्टाइलिंग वीडियोस में बहुत प्यार देते हैं और उसके लिए मैं हमेशा आपको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, और इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है द होप स्टोरी ऑफिशियल। अगर आज मेरी मेहनत आप तक पहुंची है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।